हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेलिज को डिस्कस करेंगे। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जैसे कि हमने बात की थी सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स में थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो सेल की होती है, जो हर एक सेल में प्रेजेंट होता है, वो होता है उसका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जैसे नाम से क्लियर है कि साइटो मतलब सेल और प्लाज्म मतलब फ्लूइड। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म सेल के अंदर प्रेजेंट होने वाला जितना भी फ्लूइड मटेरियल है, जितना भी प्लाज्मा मटेरियल है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, यानी फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द सेल। तो एक सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड कंटेंट होगा वो उसका साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर के, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर और न्यूक्लियस के बाहर तक का जितना भी स्पेस होता है सेल के अंदर, उसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के फंक्शन क्या क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म का जो फंक्शन होता है मेन, कि साइटोप्लाज्म जो है वो कुछ वाइटल केमिकल्स को स्टोर करके रखते हैं। वाइटल केमिकल्स मतलब वो केमिकल जो कि एक सेल को फंक्शन करने में ज़रूरी है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया जो कि उसका फूड मटीरियल है, वाइटामिन हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट वाइटल केमिकल्स होते हैं, ये सारे के सारे साइटोप्लाज्म में स्टोर होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो साइटोप्लाज्म का है वो है, साइटोप्लाज्म जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की एक साइट है। साइटोप्लाज्म के अंदर सेल में जितनी होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, वो मोस्टली कहाँ पे होती हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। तो साइटोप्लाज्म एक वो एरिया है जहाँ पर जो सेल है वो अपनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर जो है वो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? सेल ऑर्गेनेलीज कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो सेल साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो कि अपने स्पेसिफिक फंक्शंस को करती हैं। तो साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। सेल ऑर्गेनेलीज को हम कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे एक रूम के अंदर कई सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि अलग अलग फंक्शंस के लिए हम उन्हें यूज़ करते हैं। जैसे हम बेड को सोने के लिए यूज़ करते हैं, सोफे में हम बैठने के लिए यूज़ करते हैं, और जो गैस है, किचन है, उसको हम खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, डस्टबिन को हम वेस्ट प्रोडक्ट डालने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जितनी भी स्ट्रक्चर्स होती हैं एक रूम में, एक घर में, इसको हम अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, और किसी का एक स्ट्रक्चर का जो फंक्शन है वो कोई दूसरी स्ट्रक्चर परफॉर्म नहीं कर सकती। जैसे कि एग्जांपल कि मैं कूड़े को बेड के ऊपर नहीं रख सकती, कूड़े को रखने के लिए मुझे जितना भी गार्बेज है उसको रखने के लिए मुझे डस्टबिन ही चाहिए। तो ऐसे ही सेल के अंदर भी जितनी सारे फंक्शंस होते हैं उसको अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स चाहिए होती हैं, और उन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज। यानी सेल की वो स्ट्रक्चर्स, वो स्पेसिफिक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, यानी जो स्ट्रक्चर्स हैं उन चारों तरफ, सबके चारों तरफ क्या है? मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ की जाती हैं। स्पेसिफिक फंक्शन जैसे कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, सिर्फ इतने ही फंक्शन नहीं है, और भी कई सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि सिक्रीशन, जैसे कि कुछ भी हार्मोन सिक्रीट करना, एंजाइम सिक्रीट करना। तो ये सारे जो फंक्शंस है ये कौन परफॉर्म करता है? जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गई, और भी कई सारे सेल ऑर्गेनेलीज। तो ये ऑर्गेनेलीज कुछ स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो सेल के अंदर सिक्रीट करते हैं। दूसरा हो गया सिंथेसिस, कि जो सेल है वो एक सिंथेसिस में भी मदद करेगी। अगर चीज़ों का, अगर जो कंपाउंड्स हैं अगर वो सिंथेसिस ही नहीं होंगे तो फिर उनका कॉन्टिन्यूएशन कैसे होगा? तो उसके लिए जैसे राइबोसोम्स हो गए, राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस, इनको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, जिसमें कि बॉडी में जितना भी प्रोटीन है जो यूज़ होता है, जो फॉर्म होता है, वो राइबोसोम्स के अंदर होता है। नेक्स्ट अगर हम फंक्शन की बात करें, जैसे डाइजेशन हो गया, जितना भी जो चीज़ें बनी हैं उनको डाइजेस्ट करना है तो उसके लिए क्या है? लाइसोसोम्स होते हैं। ये डाइजेस्टिंग सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। जितना भी मटेरियल जो यूज्ड अप है, फूड पार्टिकल्स और जो एक्सेस मटेरियल्स हैं सेल के अंदर का, वो सारा का सारा लाइसोसोम्स में स्टोर हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट अगर एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन की हम बात करें वो है एनर्जी प्रोडक्शन। किसी भी सेल को वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए। कब तक एक सेल जो है वो कंटिन्यूअली काम करेगी अगर उसे एनर्जी ही प्रोवाइड नहीं होगी? हम हमेशा एनर्जी के लिए हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं, तो ऐसे ही सेल को भी एनर्जी चाहिए, तभी वो अपने सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेगी। तो वो एनर्जी उसको कहाँ से मिलेगी? उसके लिए एक अलग से सेल ऑर्गेनेलीज होता है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? वो सेल में एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो जैसे कि आपने देखा कि अलग अलग फंक्शन के लिए हमारे पास अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज हैं, और इनकी स्ट्रक्चर्स भी जो होती हैं वो अलग अलग स्पेसिफिक होती हैं। आने वाली क्लासेस में हम कुछ स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेलीज को डिस्कस
करेंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और लाइजोजाइम्स हो गए, वैक्यूल्स हो गए, प्लास्टिड हो गए, गोल्जी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हमने ये पढ़ा कि साइटोप्लाज्म क्या है और साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं उनके कुछ स्पेसिफिक काम क्या होते हैं।